जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार के सभी भक्तों को, सारे परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको ऐसा सत्संग सुनाऊंगा जिसके बाद आपके मन में उठ रहे जितने भी सवाल हैं आज सारे ख़त्म हो जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। आपकी सारी परेशानियों के उपाय आपको इस सत्संग में मिलेंगे। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप इस सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनोगे, क्योंकि तभी आपको इस सत्संग का पूरा अर्थ समझ में आएगा और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। संगत परिवार के बहुत से सदस्यों ने, संगत ने कमेंट्स किए थे। उनके प्रश्नों के उत्तर इस स्टोरी में मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक घर में दो लोगों ने जन्म लिया, दोनों लड़के थे। जब वे बड़े हुए तो एक की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसको बिना प्रयास किए सब कुछ मिल जाता था, और एक बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती थी। तो वो ये सोचता था कि मेरा भाई तो कुछ भी नहीं करता है लेकिन उसको सब कुछ मिल जाता है, और मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। उसने सोचा कि मैं भगवान की बहुत पूजा करूँगा और बहुत प्रार्थनाएं करूँगा, तो शायद मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा होने लगे। उसने बहुत पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। दिन में 2-3 घंटे तो वो सिर्फ सत्संग सुनता रहता था, गुरु की आराधना करता रहता था। सारा टाइम वो बिताता था भक्ति में, और जो कुछ शेष टाइम उसके पास बच जाता था उसमें वो अपने घर के काम और वगैरह सब कुछ सारे चीज़ें निपटाता था। जब वो बड़े हुए तो उनके राज्य में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला था, जिसमें वहाँ के राजा ने अनाउंस किया था जो भी जीतेगा मैं उसे पूरा धन से संपन्न कर दूंगा, उसे एक बड़ा घर दूंगा और उसको सारी सुविधाएं प्रदान करूंगा, जो भी विजेता होगा। दोनों भाइयों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और इस बार जो वो लड़का था जो हमेशा फेल हो जाता था, जिसको बहुत इफ़र्ट्स लगाने पड़ते थे बचपन से, उसको बहुत आत्मविश्वास था कि मैंने तो बहुत पूजाएं की हैं, मैंने तो बहुत भक्ति की है, तो इस बार मैं ही जीतूंगा, मैंने भगवान को खुश किया है, और मेरा भाई तो कुछ भी नहीं करता, वो तो सिर्फ घूमता रहता है, भले उसके हाथ में सक्सेस आ जाती है लेकिन वो कभी पूजा पाठ नहीं करता। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि इस बार मैं ही जीतूंगा। दोनों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद जब वो कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहला भाग था एक रेस का। दोनों ने वो रेस जीती और वो दोनों स्थान पे पहुँचे और बाकी सब आउट हो गए। और जो सेकंड था उसमें एक गांव को पार करके, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था, वहाँ से अनाज के बोरे लेके आने थे, और ये सिद्ध करना था कि किसी भी स्थिति में वो अपने राज्य के काम आ सकेगा। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। अगले दिन ये रेस प्रारंभ होने वाली थी, और इस बीच में बहुत सारी मुश्किलें भी थी, जैसे घना जंगल था, नदी थी, सबको पार करते हुए उन दोनों को जाना था। हुआ यूँ कि जो पहला वाला लड़का था, जिसको इफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो दूसरे मार्ग से जाने लगा और ये दूसरे मार्ग से जाने लगा। दोनों को ऐसा लग रहा था कि मैं ही जीतूंगा। तो जिसने अपना रास्ता बदला था पहले, वो लड़का जो हमेशा कम इफ़र्ट्स लगा के सक्सेसफुल हो जाता था, जिसको सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती थी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और वो वहाँ पे पहुँचने ही वाला था। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था, जो बहुत परेशान रहता था, जो लाख कोशिशें करने के बाद कुछ हासिल कर पाता था थोड़ा बहुत, तो उसको क्या हुआ, बीच में ही पैर उसका इंजर्ड हो गया, उसका पैर मुड़ गया और वो एक नदी के पास आके रुक गया और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। और वो जो पहला वाला लड़का था, हमेशा की तरह वो जीत गया। इनाम की सारी राशि उसे मिली, राजा ने उसे सम्मानित किया। और जो दूसरा लड़का था वो बहुत निराश हो गया। वो आया मंदिर और उसने भगवान के सामने उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि मैं आपकी भक्ति इतने सालों से कर रहा हूँ, मैंने सारे प्रयास किए कि मैं आपको खुश कर सकूं, लेकिन हमेशा की तरह मैं फिर से हार गया, मैं पीछे रह गया।
आपको इसका जवाब देना ही होगा। और उसने गुस्से गुस्से में ये भी कह दिया कि आज के बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, आपको मैं नहीं पूजूँगा। और ये कह के वो घर वापस आ गया। 3-4 दिन बीत गए। जो पहला वाला व्यक्ति था वो मस्त ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था और ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत निराश था। और उसको कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो मार्ग उसने लिया था जीतने के लिए, जिस रास्ते से वो जा रहा था, उस रास्ते में थोड़ा आगे बहुत घना जंगल था जहाँ पे जंगली जानवर भी थे और वहाँ पे डाकुओं का डेरा भी था। अगर वो उस रास्ते को पार कर लेता तो वो उसकी जान ले लेते, और अगर वो जान नहीं लेते तो कोई आदमखोर शेर उसको खा लेता, लेकिन वो वहाँ से जीवित वापस नहीं आता। ये बात पक्की थी। जब उसे ये सब कुछ पता चला तो उसके मन में शंका हुई और उसने फिर दोबारा जाके भगवान से क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए कि आपने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया, मेरा पैर भी मुड़ गया, मैं इंजर्ड हो गया, ये सब कुछ। तो भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, अब मुझे इसके प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, इसने मेरी इतने सालों तक भक्ति की है। तो भगवान उसके सपने में आए और उसको सच बताया कि उसके पिछले जन्म में उसके बहुत बुरे कर्म थे और जो व्यक्ति उससे बार बार जीत रहा था उस पे उसने बहुत जुर्म किए थे। इस जन्म में उसको ये कर्म काटने थे, उसके पीछे रहना था, उसके नीचे झुकना था। लेकिन उसकी इतनी पूजा पाठ करने के बाद भगवान ने उसका एक बड़ा कष्ट काट दिया छोटे में करके। उसका पैर मुड़ गया, वो इंजर्ड हो गया, लेकिन वो मौत से बच गया। अब वो पैसे की लालच से वो आगे जाता तो शायद वो वहाँ से जीवित नहीं आता, या अपाहिज हो जाता, या कोई भी बड़ा रोग हो जाता, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। लेकिन उसकी भक्ति ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया और वो छोटे में कट गया। हाँ, उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिली ज़िंदगी में, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच गई और जान से बड़ी कीमत कुछ नहीं होती। उसके सपने में भगवान ने उसे बताया कि उसे नया जीवन मिला है, उसके पिछले बुरे कर्म कट चुके हैं, अब वो मेहनत करेगा तो बहुत आगे निकल जाएगा। उसके अच्छे कर्म ऐसे ही बढ़ते रहे तो उसे बहुत कामयाबी मिलेगी और उसका अगला जन्म भी बहुत सुंदर होगा। भगवान ने, परमात्मा ने उसे बताया कि उसकी भक्ति ने उसको एक बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया था और वो बहुत जल्दी वो सब कुछ भी हासिल कर लेगा जो उसे ज़िंदगी में चाहिए, अगर उसने इसी तरीके से अच्छे कर्म किए और भक्ति करता रहा। फिर वो जब सुबह उठा तो उसको सब कुछ समझ में आया कि उसने क्या गलती की है। तुरंत वो मंदिर गया और भगवान से उसने माफ़ी मांगी। उसको समझ में आ गया कि भक्ति कभी वेस्ट नहीं होती, हमें फल मिल रहा होता है, बस वो दिखाई नहीं देता। कई बार भगवान हमारे वो कष्ट काट रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो होने वाले होते हैं। हम फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और जो हम गुरु की आराधना कर रहे हैं उससे हमारे बुरे कर्म कट रहे होते हैं। अब संगत जी, आप सत्संग में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं बहुत टाइम से सत्संग सुनता हूँ या सुनती हूँ, भक्ति करती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको आज आपके प्रश्नों का उत्तर मिला? और अगर मिल गया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और सॉरी, आपको मैंने अभी तक सत्संग सुनाया नहीं है, मैंने एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर दी। उसकी वजह ये थी, संगत जी, अगर मैं आपसे ये कहता कि आप करते रहो, आपको फल ज़रूर मिलेगा, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आती या आपका ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता। इसलिए मैंने ये स्टोरी सुनाई ताकि आपको अर्थ समझ में आए कि असली भक्ति होती क्या है। तो चलिए अब हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी ने हमारे साथ शेयर किया है, जो कि आसाम से है, मीतू आंटी जी। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से, गुरु जी की लाडली बेटी, गुरुवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप जैसा कोई नहीं है, आप बहुत प्यारे हो, सबका इतना ध्यान रखते हो। और मैं क्या बोलूँ संगत जी, मुझे बहुत सारे इशू थे लाइफ में। गुरुपा को सब पता है, जब जब इशू सॉल्व होंगे मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। सब नहीं पर कुछ कुछ चीज़ें मतलब इशू के बारे में बोल रही हूँ संगत जी। इशू यानी प्रॉब्लम एक एक करके गुरुपा सॉल्व कर रहे हैं मेरी लाइफ को स्मूथ करने के लिए। गुरुपा का निगेटिव लोगों से और जो भी मेरी निगेटिव आदतें थी वो सब दूर कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा की जितनी भी बखान करूँ कम होगा। हम तो इनके लायक ही नहीं है जो कुछ बोल पाएँ। गुरुपा आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, मेरे साथ रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे सही गलत समझाने के लिए, कौन अपना कौन पराया दिखाने के लिए, मुझे हर पल सही मार्ग दिखाने के लिए, मुझे सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरे कष्ट काटने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रात की बात है संगत जी, मेरी राइट नी में कुछ अजीब सा दर्द था। स्टेयर्स चढ़ते वक्त बहुत दर्द हुआ था। जैसे कि मैंने कहा गुरुपा को सब पता होता है। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी थ्रू मैसेज भेजा, तेरी पैर पर जो दर्द है तो ये उपाय कर, सत्संग सुन और दिया की जोत जलाने के बाद जो घी रह जाता है उनसे मालिश करना। उपाय में सत्संग में आंटी ने काढ़ा पीने को बोला था। दालचीनी, लौंग, अर्जुन छाल मिलाकर थोड़ी सी चाय पत्ती डालना है और उससे सुबह खाली पेट लेना है। गुरुपा के उपाय करने से पहले ही ठीक हो गया संगत जी। सिर्फ मैंने सत्संग सुना था और आज सुबह बेटर फील कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा चाहे जितना भी बिजी हो शुक्राना करना ना भूलना। गुरुपा आप जैसा कोई नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं शुक्राना सत्संग रोज़ नहीं कर पा रही हूँ। आपको सब पता है, मेरे अंग संग रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला, जो सत्संग सुनता है उनका भी भला। प्लीज़ अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरु जी हमेशा ब्लेस करे और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उसे भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और आपको जब भी समय मिले आप अपने शुक्राने सत्संग शेयर करिए। गुरुजी सब जानते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जब समय मिले तब करिए। गुरुजी सब जानते हैं, वो जानी जहान है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, ये मिलके एक बार शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुपा हमें इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज सत्संग को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप लिख के भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।